महविश, चले, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या उन मुंतजिर लोगों में जैन है? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि नहीं आया ना जैन। नाजिया भाभी ने कल जफर भाई से बात की थी तो आ जाएगा। मेरी कोई हेल्प चाहिए? वाह, अब जब सारी तैयारी हो गई है तो पूछने आ गई हो कि कोई हेल्प चाहिए। लगती मासूम हो लेकिन बहुत चालाक। नो थैंक्स, नहीं चाहिए कोई हेल्प। माशाअल्लाह, जीती रहो बेटी। फुर्सत मिल गई आप अपनी लाडली बेटी की तलाश से? डैड, आखिर मेरी गलती क्या? यही कि मैंने आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए ये निकाह कर लिया। आपको पता है, जैन कल रात से घर नहीं आया और मैं पागलों की तरफ का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने मदीहा आपा से बात कर ली है, वो बस आता ही होगा, फिक्र मत करो। कहाँ? मुझे तो कोई असर नहीं नजर आ रहा उसके आने के। डैड, मुझे सारी जिंदगी उसका इंतजार ही करना पड़ेगा। नहीं उठा रहा फोन? मैं उठा रहा हूँ। क्या हुआ? जैन से कोई कांटेक्ट हुआ? यार वो मेरा फोन नहीं उठा। पता नहीं मदीहा आंटी को क्या जरूरत थी इस वक्त ये इवेंट रखने की। ये भी कोई वक्त था? जैन ऑलरेडी इतना अपसेट था, इतनी सारी चीजों से कोप अप कर रहा था, थोड़ा सा उसे स्टेबल तो होने देती। पता नहीं कैसे ये सब कुछ संभाल के नॉर्मल होगा। वो हद करती है मदीहा आंटी भी, अब पता नहीं कहाँ रह गया है। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ प्लीज, फिर ट्राई करें। अफराज भाई, जैन भाई को कॉल किया आपने? मैं उसे काफी देर से कॉल कर रहा हूँ, मेरा तो क्या वो किसी का भी फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ रह गया ये। मैसेज भी नहीं है कि बता ही दे। आ गया। भाई जैन,
ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। जिस दुनिया के सामने तुमने कबूल किया है, उस दुनिया में तुम्हें तना कैसे छोड़ सकता हूँ? आई नो, मुझे बहुत देर हो गई आने में। शादी के बाद से न जाने तुमने मेरा कितना वेट किया होगा। एंड आई रियली फील सो बैड फॉर यू। शादी के बाद तुम्हें सही वक्त पर तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं दे सकी। यू नो, मैं शायद पहला मर्द होऊंगा जो अपनी बीवी को वलीमे वाले दिन मुंह दिखाई दे रहा। शादी मुबारक हो महवेश। नाजिया, ये जैन किस तरह की अजीब हरकतें कर रहा है? बारात वाले दिन उठकर चला गया और अब आया है तो मुंह दिखाई की रस्म कर रहा है, वो भी वलीमे के दिन। ठीक कह रही हैं मैं आप। मुझे भी जैन की हरकतें कुछ अजीब सी लग रही हैं। सस्पिशियस हरकतें कर रहा है कुछ। कि वो जैन नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। काफी बदला बदला लग रहा है। किसी के प्रेशर में आके तो नहीं कर रहा सब कुछ। फोटोग्राफर, आप खींचो पिक्चर। थैंक यू। आई लव द रिंग। सूट कर रही है तुम्हारे हाथ में। मैंने कहा था ना तुम्हें दिलावर, एक बार शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। जैन ने आज बहुत बड़ी खुशी दी है मुझे। आज मेरा दिल इन दोनों की तरफ से मुतमईन हो गया है। आपने बाकी बिल्कुल ठीक कहा था। बस अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नजरे बद से बचाए। आमीन आमीन आमीन। इतने प्यारे लग रहे हैं दोनों, माशाल्लाह। सैन भाई को क्या हो गया? ये कर क्या रहा है ये? ठीक कह रही हो अलीज़े। सैन का बिहेवियर बहुत सस्पिशियस सा है। स्टेज पे बैठा ये आदमी तो जैन अहमद है ही नहीं। इसकी आंखें तो कोई और ही पैगाम दे रही हैं। पता नहीं भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। It's okay, everything will be fine.
डर गई थी, मुझे नहीं पता सेठ अकरम मुझे यहाँ पे ले आया। वो मुझे धमकी दे रहा था कि मुझसे शादी कर लेगा। आपको जैन ना है ना यहाँ पे, मुझे पता था जैन मुझे ढूंढ लेगा। चले चले हम जैन के पास। बड़ी हवाओं में उड़ रही थी ना, बता कैसा लग रहा है? मुंह के बल जमीन पर गिरकर। वाह हीरो, कैसे हो? आज तो भाई दूल्हा लग रहे हो, सोच रहे तुम्हारी भी शादी कर लें आज। रोहान इधर आओ। मानू चाची कहाँ है? बेटा आपकी चाची महविश है। नहीं, ये गंदी है। मानू चाची अच्छी है। बेटा ऐसे नहीं कहते, ये बड़ी है ना आपसे, मैं सॉरी कहो। नहीं, मैं नहीं कहूँगा सॉरी। मामा ने कहा था जो जैन चाचू की वाइफ होंगी मैं उन्हें चाची बोलूंगा, और आपकी वाइफ तो मानू चाची है ना। रोहान, इसे ले जाओ, हम बाद में बात करते हैं। रोहान चलो आओ, तुम्हें पुप्पो मानो आपी के पास लेके चलती है, ठीक है? चलो ये चलो 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 चलो। बच्चा है, आई होप तुमने इसकी बात को माइंड नहीं किया होगा। बच्चा है तो तमीज़ तो सिखानी चाहिए ना। अगर बच्चा समझकर कुछ नहीं कहोगे तो बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अगर बचपन की नादानियां वक्त पे ना सुधारी जाएं, तो बड़े होकर भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बचपन की शरारतें कब गुनाहों में बदल जाती हैं पता ही नहीं चलता। यू नो, कभी कभी हम अपने से जुड़े लोगों को जिंदगी में बहुत इफेक्ट करते हैं, और जब तक हमें इस बात का एहसास होता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पानी सर से गुजर चुका होता है और वापसी का हर रास्ता मिट चुका होता है। थक गई होगी ना? नहीं थकी। लेकिन मैं थक चुका हूँ। क्यों ना इस इवेंट को यहीं एंड किया जाए? मतलब